कुछ वाक़ये, कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो पूरी दुनिया को हिला देते हैं और जिन पर पूरी दुनिया की नज़र भी रहती है। ऐसा ही एक वाक़या हुआ था साल 2011 में जहाँ पर पाकिस्तान में 2 स्विस नेशनल्स को तालिबान ने किडनैप किया था और किस तरह से वो वहाँ से एस्केप करके निकले थे, वो अपने आप में सबने देखा था, सबकी नज़र उस पर थी 8 महीने की उस स्ट्रगल पर और इसी स्ट्रगल पर स्विस फिल्म मेकर माइकल स्टर्नर ने एक फिल्म बनाई है एंड टुमारो वी विल बी डेड जिसमें हम इंडियंस के लिए प्राउड होने की बात ये है कि टीवी के चहेते एक्टर सिद्धांत कार्निक जो है एक अहम भूमिका उसमें निभा रहे हैं। तो उनसे बात करने के लिए हमसे बात करने के लिए इस वक्त सिद्धांत हैं हमारे साथ। सो पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। शुक्रिया निधि। और पहली बात तो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा, इतनी बढ़िया तरीके से आपने ये लिंक पेश किया है। मुझे तो कितने सारे टेक्स लग जाते हैं, बट फैंटास्टिकली डन। थैंक यू, थैंक यू, इतना थैंक यू। अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। थैंक यू, आई एम हुँ, ग्लैड यू लाइक्ड इट। बट सिद्धांत, जैसे कि मैंने कहा कि हम इंडियंस के लिए प्राउड फीलिंग है एंड ऑफ कोर्स ये जो फिल्म है ये अक्लेम्ड ज़ूरिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की ओपनिंग फिल्म भी होने वाली है। सो हम लोगों के लिए प्राउड फीलिंग है दैट आप उसका एक अहम हिस्सा हैं। एज एन एक्टर हु इज अ पार्ट ऑफ दैट फिल्म, आपकी क्या फीलिंग्स हैं अभी? बहुत ही ओवरवेलमिंग फीलिंग्स है। सच कहूँ अब तक प्रोसेस नहीं हुआ है। अभी भी यकीन नहीं आ रहा, तभी यकीन होगा जब मैं स्विट्ज़रलैंड लैंड करूँगा, टक्सीडो पहनूँगा और रेड कार्पेट पे जाऊँगा, तब जाके मुझे ज़रा एहसास होगा कि हाँ, मैं ऐसे मुकाम पे पहुंच गया हूँ। बट इट्स सरियल क्योंकि हाँ, बीइंग पार्ट ऑफ अ फिल्म लाइक दिस, उसका सिलेक्ट होना, इतने बड़े फेस्टिवल में उसे ओपन करना, ज्यूरिक के मेयर और स्विट्जरलैंड के प्रेसिडेंट भी इस फिल्म में को अटेंड करेंगे। एंड इट इट यू नो और ये सब लॉकडाउन के बाद यू नो कि मुझे वीसा भी मिल गया स्विट्जरलैंड जाने के लिए, मुझे वहां पे ओपन हो गया है सब कुछ। ऑल ऑफ इट जस्ट देयर टू मेनी थिंग्स। और मतलब अगर आप एक महीने पहले लो तो हम सब घर पे ही बैठे थे। समथिंग हुँ, लाइक दिस वुड जस्ट नॉट, आई वुड नेवर हैव इमेजिन्ड। तो करेक्ट। जिंदगी बहुत ही आई हैव येट टू फाइंड द एडजेक्टिव फॉर दैट, बट व्हेन आई डू आई विल टेल यू। जिंदगी बहुत ही डैश 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 है। Unpredictable, say let's go with unpredictable for now, For maybe. now, sure. But एक पॉजिटिव तौर पे अगर देखा जाए, unpredictability always has a, maybe has a negative tone, but हाँ, positive, you know, I don't know. दिलचस्प है। You're a journalist, you'll be able to. दिलचस्प है, yes, very interesting. करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट एंड आई होप आपके साथ हमेशा अच्छे दिलचस्प किस्से ही ज़िंदगी अपने हर मोड़ पर लेकर आए। बट टॉकिंग अबाउट द फिल्म, जैसे आपने कहा कि 1 महीने पहले होता तब ड्यूरिंग द कोविड सिचुएशन ट्रैवल वाज़ नॉट पॉसिबल। बट जो सब्जेक्ट मैटर है सिद्धांत, अगर हम देखें Hmm. कितना टॉपिकल हो गया है कंसिडरिंग Yes, अफगानिस्तान में अभी क्या चल yes, रहा है। बट व्हाइल यू वर मेकिंग द फिल्म, व्हाइल यू वर शूटिंग फॉर द फिल्म, ऐसा कुछ तो नहीं right. था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं था ऐसा। मतलब उस समय भी कुछ और टॉपिक्स थे जो कि इंटरेस्टिंग थे। तालिबान के बारे में भी न्यूज़ आ रहा था, अफ़गानिस्तान, they were always in the news, but we had got used to that kind of news. You know, it's very sad to say, लेकिन हम काफ़ी फ़ैमिलियर हो गए थे। तो ऐसे जब हम शूट कर रहे थे, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना टॉपिकल हो जाएगा, इतना हॉट टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट, ट्रेंडिंग टॉपिक। आई हेट टू यूज़ दीज़ वर्ड्स, बट इट्स ट्रू, यू नो। और हुँ, हुँ। कोइंसिडेंटली हमारी फ़िल्म भी उसी समय अभी रिलीज़ हो रही है, तो अ, फ़िल्म के लिए अच्छी बात है। लेकिन आई विल टेल यू व्हाट, um, maybe this is a question that you will ask me later, so I'll save this answer for later. But हाँ, अच्छी बात है। Can't no complaints. Okay, maybe what the next thing that you wanted to say is, I am hoping related to my next question, कि Hmm. हमने अभी तक तालिबान के बारे में एक वो पॉइंट ऑफ व्यू सुना है जो कि वेस्टर्न मीडिया ने हमें दिखाया है। बट आपने कहीं पे कहा था कि हर बुरे इंसिडेंट में भी अच्छे और बुरे लोग होते हैं। सो चूंकि आप इस फिल्म में एक तालिबान कमांडो का रोल प्ले कर रहे हैं, कमांडर का रोल प्ले कर रहे हैं, सो क्या ये जो सेंटेंस था ये वहां एक्सपीरियंस करने के बाद हुआ? जी, आपने बहुत ही सही, वो एक आप सही पकड़े हैं। आपने बहुत ही अच्छी तरह से, एंड आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू ऑन योर रिसर्च, इट्स वेरी गुड। आपने अपना होमवर्क अच्छी तरह से किया है, लाइक अ थैंक वेरी यू, गुड जर्नलिस्ट। नहीं तो कई बार मुझे ये सब कुछ दौड़ाना पड़ता है, फिर बाय द टाइम आई कम टू इट आई एम ऑलरेडी एग्जॉस्टेड। सो वेल डन निधि। थैंक यू, थैंक यू। देखिए, मेरा मानना है, एक तो जैसे कि आपने पहले सवाल में पूछा, एक टॉपिकल क्वेश्चन है, टॉपिकल कॉन्वर्सेशन है। और हमारी ड्यूटी अभी एज ग्लोबल सिटीजन्स ये है कि वी मस्ट ऑल गेट अवेयर।
of what is happening, हम्म, right? हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, मैं खुद या आप खुद अफगानिस्तान जाके वहाँ के रेफ्यूजीज को हम मदद कर नहीं सकते, लेकिन बिल्कुल। we can equip ourselves with अनबाइस्ड इंफॉर्मेशन, हम्म, यानी कि एक ही मीडियम, एक ही माध्यम से न्यूज पकड़ना और उसी पे हम लोग का पॉइंट ऑफ व्यू फॉर्म करना अभी हमारे लिए सही नहीं है। हम्म, अगर हम थोड़ा रिसर्च करें तो वी कैन एक्चुअली नो कि ग्राउंड रियलिटीज में क्या हो रहा है, अमेरिका वहां पर क्या कर चुकी है, तालिबान वहां पर क्या कर रहे हैं, अफगान रेफ्यूजीज और अफगान के लोग और अफगानिस्तान विमेन किस तरह से एक स्टैंड ले रही है। इट इज फैंटास्टिक टू सी व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। और अभी हमारे पास ये इस यंत्र की वजह से हमारे पास ये पॉसिबिलिटी है, एंड वी कैन नो लॉन्गर आई फील बी swayed or listen to just one एक मध्यम of propaganda. You know, हम्म, that is not right from our end. और उसी लिए I think I'm excited for our film to come out because Michael Steiner, my director, was very adamant, क्योंकि वो पहले से जब मुझे ब्रीफ कर रहे थे, उन्होंने मुझे खास तौर के पे बताया कि अब तक तालिबान को एक ही नजरिए से दिखाया गया है, करेक्ट। राइट? और डेविड और दनिला का इंटरैक्शन 290 दिन जो वो वहां पर थे, एक एक पॉलिटिक्स होती है, एक रिलीजन होता है और एक इंसानियत होती है। इंसानियत के रूप पे जो बॉन्डिंग होती है उसके बारे में उन्होंने दिखाने की कोशिश की है, एंड हम्म, थ्रू नजरजान्स कैरेक्टर दे ट्राइंग टू शो कि नॉट all the apples are rotten in any case. हम्म, जहां पर भी आप देखो, they're good apples, they're bad apples, right? But this is a good medium, a good project कि हम जानने लगे कि ये तालिबान है कौन, because they've been around for now more than a century. हम्म, पहले अंग्रेजों के साथ उन्होंने इन्वेजन फाइट किया, फिर रशिया के साथ, अभी अमेरिका अमेरिका के साथ, and there must be something about them, right? There must be something makes them so resilient. करेक्ट। व्हाट इज देयर पर्पस इन लाइफ? ये सब जब मैं नजर जान प्ले कर रहा था, उनके बारे में रिसर्च कर रहा था, तब मुझे एक आइडिया आया इसके बारे में। सो आई थिंक ये भी एक मध्यम होगी लोगों को जानने के लिए कि तालिबान एक्चुअली है कौन और उनमें कौन लोग हैं। इट्स नॉट हम्म, जस्ट वन गवर्नमेंट और वन बॉडी, लेकिन जो वहाँ के लोग हैं उनकी सोच क्या होती है, उनकी इंसानियत क्या होती है, ये भी करेक्ट, जानने लगेंगे। करेक्ट। एंड आई थिंक वैसे भी जैसे कहते हैं हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एवरी स्टोरी हैज टू हम्म। साइड्स। और ये हक है मुझे लगता है हमारा भी जानने का, और जानना भी चाहिए बोथ द साइड्स ऑफ दिस वन स्टोरी। Api, it's funny you say that because a very wise man earlier told me 2 years ago कि there are always three sides to a coin. ओके। ये कौन सा coin है भाई? या ये कौन सा story है? He said there are three sides to a story in that sense. Like there's his side, there's her side, and then there's the truth, हम्म, right? तो ये जो जो ट्रूथ वाला दूसरा थर्ड एंगल जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है ना, इट इज नॉट ऑलवेज ब्लैक एंड व्हाइट, इट्स नॉट ऑलवेज 50-50. हाँ, You know, we are complex human beings with complex relationships and even more complex things. So um, I think that was a great insight for me to understand also कि चलो it's not black and white, there is gray area in that also, और उस gray area में भी घुसना जरूरी होता है for us to develop our opinions. करेक्ट। आप और मैं शायद कभी अफगानिस्तान ना जाए, आई होप वन डे मैं जा पाऊं, थिंग्स गेट सेटल्ड ओवर देयर, लेकिन उससे जरूरी ये जानना है आपके लिए, मेरे लिए और हमारे दर्शकों के लिए कि अफगानिस्तान में इस समय हो क्या रहा है. I हम्म, think that is our responsibility as global citizens to know exactly. करेक्ट, करेक्ट। बट अगर आपके रोल की बात करें, सी एवरी एक्टर हैज सम काइंड ऑफ एन एस्पिरेशन, और जनरली लोग कहते हैं कि अच्छा हमें हॉलीवुड की कोई फिल्म मिल जाए। नाउ दिस इज अ फिल्म जो हिस्ट्री पर ही आधारित है, एक वाकया जो हुआ था विच इज रिकॉर्डेड इन हिस्ट्री, और जो हिस्ट्री भी आई एम वेरी श्योर क्रिएट करी। Sorry, that's my mom, Nidhi. ओके। Mom, hi, I'm in the middle of an interview. Yes, you don't need to make that face. That was cute. ये That's वो bloopers देखते हैं again ना a हम. perk of doing work from home. Work from home, absolutely. वो So, bloopers की reels होते हैं ना, कुछ Zoom call में कोई third person आ जाता है, तो हाँ, ऐसे ही कुछ. correct, But correct. Anyways, I anyway, will repeat sorry my to. question. Never हाँ mind. जी, हाँ yes, जी। please. तो मैं ये कह रही थी कि रोल जो आप कर रहे हैं, एवरी एक्टर हैज एन एस्पिरेशन कि मैं ये काम करूं, मैं फलाने के साथ काम करूं, मैं दुनिया भर में जाना चाहूं। नाउ दिस बीइंग अ फिल्म व्हिच इज बेस्ड ऑन एन हिस्टोरिकल इवेंट, समथिंग दैट हैज हैपेंड, रियल में हुआ Hmm, है, और आई एम श्योर ये हिस्ट्री hmm, भी क्रिएट करेगा विद इट्स hmm. परफॉर्मेंस। ये आप इसका हिस्सा कैसे बने? आई होप कि ये हिस्ट्री क्रिएट करे या फिर हिस्ट्री में एक छोटा सा धब्बा डाले, ये भी मेरी उम्मीद है. बट
नेचुरल नॉर्मल प्रोसेस। नंदिनी श्रीकांत और करण माली यहाँ के काफी जाने माने कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, तो उन्हें जब ये प्रोजेक्ट आया तो दे कॉल्ड आउट टू ऑल दी अफगान लुकिंग एक्टर्स इंडिया में, जो मेरे जैसे काफी सारे लोग, खास करके नॉर्थ इंडिया से जो एक्टर्स आते हैं यहाँ पे, वी फिट दैट डिस्क्रिप्शन क्वाइट वेल। तो हम सब ने ऑडिशन किया और उसके थ्रू मुझे शॉर्टलिस्ट किया गया, एंड देन माइकल स्टाइनर ही फ्लू डाउन डायरेक्टली, क्योंकि ये कैरेक्टर इतना अहम है इस हम्म। फिल्म के लिए। उन्हें खुद ऑडिशन करना था फॉर द लास्ट फेज, तो आई थिंक हम में से जो शॉर्टलिस्ट हुए तो माइकल स्टाइनर ने हमारे साथ ऑडिशन किया एंड आई गॉट थ्रू। तो यही यही प्रोसेस था। ओके। अच्छा, ऑल्सो सिद्धांत, क्योंकि ये एक रियल इंसिडेंट पे बेस्ड फिल्म है तो कैरेक्टर्स भी रियल हैं, उनके साथ जो हुआ, आई एम श्योर थोड़ी हम्म। बहुत क्रिएटिव लिबर्टी ली होगी, बट 99% हम्म। जैसा हुआ हूबहू वैसा ही दिखाया गया जी। होगा। डिड यू नो अबाउट दिस जी। इंसिडेंट फ्रॉम बिफोर, या फिर आपको रोल मिलने के बाद आपने अपनी रिसर्च की? जी, देखिए, मैं मेरा जनरल नॉलेज बहुत ही पोर है। इट वाज़ वन ऑफ माय लोएस्ट स्कोरिंग मार्क्स इन सब्जेक्ट्स। तो मुझे इसके बारे में पहले कुछ पता नहीं था। मैं वर्ल्ड टूरिज़्म में काफ़ी इंटरेस्ट रखता हूँ, इसलिए जब उन्होंने मुझे बताया कि 2 लोग ऐसे थे जो स्विट्ज़रलैंड से मलेशिया की तरफ ड्राइव कर रहे थे, तो वो एटलीस्ट ज्योग्राफिकली मुझे वो पता था, रूट पता था। मुझे ये भी पता था कि स्विस पासपोर्ट होल्डर्स एंड American passports and British passport holders can go through India, Pakistan, Afghanistan and go back. लेकिन हम जैसे इंडियंस अनफॉर्चुनेटली ये रूट पकड़ के यूरोप में एंटर नहीं कर सकते। मुझे सिर्फ इसके बारे में इतना पता था, लेकिन जब मुझे इसके बारे में पता चला, ये सब कहानी के बारे में पता चला, देन इज व्हेन माय रिसर्च स्टार्टेड ऑफ। ओके। तो जी हाँ, फिल्म मिलने के बाद ही फिल्म मेकर्स के जरिए मुझे इसके बारे में और चलने लगा, एंड देन आई यूज्ड माय ओन tactics, strategies to figure out my character. ओके। ऑल्सो सिद्धांत, अगर हम काम के तरीके की बात करें, सो जनरली जब टीवी पे काम करते हैं वर्सेस फिल्म्स में करते हैं वर्सेस वेब सीरीज में करते हैं, सो एक्टर्स कई बार कहते हैं कि हाँ, टीवी में ये डिफरेंट होता है और बॉलीवुड में ये डिफरेंट होता है, वेब सीरीज में ऐसा डिफरेंट होता है। नाउ इफ आई आस्क यू, हिंदुस्तान में काम करने के तरीके वर्सेस आपने एक फॉरेन प्रोजेक्ट में काम किया है, वर्क कल्चर में कितना फर्क आपको लगा? Um, मैं Tell थोड़ा me only the good things. डिप्लोमेटिकली कहना चाहूंगा ये। हाँ, diplomatically. I don't want you to get into trouble. यहाँ भी काम करना है। थैंक यू निधि, वेरी काइंड ऑफ यू। मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ। मैं वहाँ के डीओपी के साथ लंच कर रहा था इन बिटवीन शॉट्स, और लंच के दौरान चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर आते हैं, उनको एक फाइल पकड़ाते हैं। फाइल में उस दिन के सारे शीट्स होते हैं, और क्योंकि एक हॉस्टेज फिल्म था तो कई बार इस हॉस्टेजेस को गाड़ी के जरिए पॉइंट ए टू पॉइंट बी ले जाना था, तो ऐसे काफी सारे सीक्वेंसेस थे, तो उन्होंने कंपाइल करके एक फॉर्मेट, एक फाइल में रखा था। जब उन्होंने वो फाइल खोला, मैंने देखा, टॉपिक देखा, अंदर देखा, तो टॉप व्यू डायग्राम्स ऑफ द कार ऑफ एवरी सीक्वेंस, उसमें हर कैरेक्टर कहाँ बैठे हुए हैं ऑलरेडी, कैमरा एंगल्स कहाँ से होंगे, टाइम ऑफ डे कितने बजे होगा, सन कहाँ, धूप किस दिशा में होगी, वहां के बादल, एवरीथिंग वाज रिटन डाउन ओवर देयर। और जब मैंने डेट देखा, इट वाज 4 months बिफोर व्हेन वी वर शूटिंग। Oh. Exactly. That is the kind of preparation and homework that at least the Swiss do when they came over here. वो एक मेरे लिए तो it blew my mind. It really blew my mind कि इतना सारा रिसर्च करके वो यहाँ पर आते थे, और फिर जब उनके पास सब कुछ था साथ, यानी कि फिर दोनों कैमरामैन के बीच में ऑलरेडी नॉलेज था कि वो किस तरीके से शूट करेंगे, कौन सा एंगल शूट होगा किस वक्त, एक कैमरामैन किस तरफ होगा ताकि the other one doesn't spill over, so there's efficiency of time. वो सच में कहूँ, स्विस घड़ी की तरह हम लोग चल रहे थे। Okay. और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि स्विट्जरलैंड से शायद 15 लोग थे जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स थे, बाकी सब इंडियन क्रू था, यहाँ का इंडियन क्रू। But that entire unit was working like a Swiss watch. On time, everything would start. Sometimes before times, everything would finish. Wow. It was so amazing to be. और एक और बात थी कि the the sense of duty जो हर स्विस फिल्म मेकर अपने साथ लाया, चाहे वो एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर हो, चाहे वो मेकअप आर्टिस्ट हो,
the sense of duty and the sense of professionalism and mutual respect. हमारे इंडस्ट्री में अनफॉर्चुनेटली एक हायरार्की सेट हो जाती है, जो हमारे इंडस्ट्री हम लोग हैं ही ऐसे, अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली वी आर दैट काइंड ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल। लेकिन जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ लोग वहां पर काम करते थे, अगर आपको 10 मिनट दिए गए हैं आपके काम के लिए, तो आपको इवन द डायरेक्टर वो 10 मिनट आपसे नहीं ले सकता, राइट? मेकअप के लिए 1.5 घंटे हमें दिए जाते थे to the makeup artist to do their work, and they were just two Swiss girls who were doing the makeup artist for makeup for all of us. और इतना स्विस टाइम वर्क की तरह था ना, मतलब मेरी ये जिम्मेदारी हमेशा होती थी कि मैं टाइम पे पहुंचूं। उसके बाद एवरीथिंग वाज सो वेल टेकन केयर ऑफ कि आई एम जस्ट गेटिंग ऑन दिस ट्रेन which is moving and I get off on one station, पप काम होके वापस स्विस के ट्रेन में बैठो, चलो सही टाइम पे। And it's beautiful, when that sense of respect comes in, समय के लिए, लोगों के लिए, तो जो माहौल जो क्रिएट होता है ना, इतना प्यार भरा रहता है ना उसमें, क्योंकि और जब हम यहाँ पे शूट करते हैं तो बहुत ज्यादा प्यार होता है, बहुत ज्यादा इमोशंस होते हैं, बहुत सारा ड्रामा होता है, जिसका मजा भी अलग होता है, क्योंकि वो सब चिल्लाने चिल्लाने के बाद, पूरा काम होने के बाद, एंड ऑफ द डे जब सब साथ बैठते 2 घंटा 3 घंटा ओवर द टाइम ऑफ शेड्यूलिंग एंड शूटिंग, एंड देन यू सिट एंड टॉक, उसका बॉन्डिंग अलग होता है और इसका बॉन्डिंग अलग होता था। तो आई थिंक देयर इज प्रोस एंड कॉन्स इन बोथ द इंडस्ट्रीज, एंड ऑल एक्टर्स, टेक्नीशियंस, जर्नलिस्ट, एवरीबडी आई फील नाउ, क्योंकि ग्लोब छोटा हो गया है, we all must keep working outside of our own comfort zone and our countries to get a sense of everybody else's, तभी जाके हम अपने आप को बेहतर कर पाएंगे, can we be enriched by it. Definitely. So in terms of work, अगर मैं आपसे पूछूं, this is a film that is obviously soon to be released. और क्या है जहां पर आपके फैंस आपको देख पाएंगे? अभी मेरा एक वेब सीरीज रिलीज हुई है सोनी लिव पे, इट्स कॉल्ड पॉटलक। ये और फॉर्चुनेटली टचवुड बहुत अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं हमें इसके बारे में। ये the reason also is because it's a very light hearted ड्रामा डी कॉमेडी मोर एंड ड्रामा लेस, लेकिन फैमिली के बारे में जो हर संडे को पॉटलक पे मिलते हैं, और फैमिली में जो इश्यूज होते हैं, सोशल इश्यूज होते हैं, फैमिली के बीच में जो इश्यूज होते हैं, दे आर डेल्ट और स्पोकन थ्रू द टूल ऑफ कॉमेडी। और ये कॉमेडी इज नॉट योर इन योर फेस लाउड माउथेड कॉमेडी, मतलब जो हमारे बीच में होती रहती ना, ये द इंटेंट द क्रिएटर्स ने भी लिखा था वहां पे बहुत स्पेसिफिकली कि हम कोई सेटअप पंचलाइन वाला कॉमेडी नहीं करना चाहते हैं, हम बस ऐसी कॉमेडी जो विच मेक्स यू स्माइल थ्रू द 20 मिनट्स ऑफ, और इट्स वर्क, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली और व्हाटएवर फॉर्चुनेटली कोइंसिडेंटली सब ओटीटी कंटेंट जो अभी हमने को देखने को मिल रहा था वो सो वायलेंट एंड सो डार्क, और बाहर भी अगर हम जाएं इन द कोविड टाइम्स इट्स अगेन डार्कनेस, तो ये दिस हैज कम एज अ गुड ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। तो उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, आप खुद देखिएगा, पॉटलक है, सोनी पे है, और प्लीज फॉर्म योर ओन ओपिनियन एंड लेट मी नो। ग्रेट। लास्टली जाते जाते आपके फैंस के लिए कोई मैसेज है जो हमारे मीडियम से आप देना चाहें? मुझे 18 साल हो गए हैं एक्ट करते हुए। काफी सारे महीने होते हैं, साल होते हैं जब मैं कुछ कर नहीं पाता, नॉट आउट ऑफ चॉइस, लेकिन स्थिति ऐसी होती है कि मैं काम नहीं होता। पर उस समय भी फैंस का प्यार जो है ना बरकरार रहता है, और अनकंडीशनल प्यार। मैं खुद समझ नहीं पाता कि लोग इतना प्यार क्यों देते हैं, व्हाट इज इट दैट दे आर गेटिंग आउट ऑफ इट, अभी चलो खैर सोशल मीडिया आ गया है जिसके जरिए फैंस कैन कीप इन टच, आई कैन कीप इन टच विद देम एंड गिव देम बैक समथिंग, लेकिन उससे पहले फिर भी इतना प्यार मिलना अनकंडीशनली मुझे कभी समझ में नहीं आया। तो और अब भी मुझे थोड़ा आई डोंट स्टिल डोंट अंडरस्टैंड इट, लेकिन आई रियलाइज इट एंड आई रिस्पेक्ट इट, एंड मैं बस आपके न्यूज़पेपर और पब्लिकेशन के जरिए बस उनको थैंक यू कहना चाहूंगा, क्योंकि थैंक यू सो मच, आप लोगों की वजह से मैं यहाँ पर हूँ, मैं ऐसी चीजें कर पा रहा हूँ, मैं स्विट्जरलैंड जा पा रहा हूँ, मैं यहाँ पर अपना एक लाइफ बना पा रहा हूँ, तो इट्स ऑल थैंक्स टू द फैंस एंड द वेल विशर्स, एंड आई थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस लाइफ। थैंक यू।
यू नो व्हाट सिद्धांत, जो आपको प्यार करते हैं आपके फैंस, इट्स अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप। आप उन्हें एंटरटेनमेंट दे रहे हैं, आप उनको हंसा रहे हैं, कभी रुला रहे हैं, कभी गुदगुदा रहे हैं, कभी कोई एहसास उनके दिल का छेड़ रहे हैं, और बदले में वो आपको प्यार दे रहे हैं। हाँ, वो भी एक, मैं ऑनेस्टली कहूँ, मैंने कभी एक्टिंग फैंस या फेम की वजह से नहीं किया। आई हैव ऑलवेज लव्ड डूइंग इट। मतलब मैं स्टेज पे जाके मुझे, आई गेट मोर एंटरटेन्ड देन द पीपल आर एंटरटेन्ड ऑनेस्टली। तो ग्रेट। मेरे लिए फिर वो, I just like what I do, love what I do, and if the audience likes it, I get to do more of it, and that's my ग्रेट, एंड ऑन दैट endeavor. नोट आई सिंसियरली विश कि आप ऐसे ही कमाल का काम करते रहें, खुद को भी एंटरटेन करते रहें, और हमें भी एज ऑडियंस, एज फैंस एंटरटेन करते रहें। एंड सिद्धांत, आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप रेड कार्पेट पे जाएं, आपकी फिल्म लॉन्च हो, और ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा कि होप इट क्रिएट्स हिस्ट्री, जितनी मेहनत इसके पीछे लगी है। एंड गुड लक फॉर एवरीथिंग दैट यू डू इन योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच निधि, और मैं भी कहना चाहूंगा कि यू हैव बीन अ डिलाइट टू स्पीक टू एज अ जर्नलिस्ट। आपके सवाल इतने अच्छे रहे हैं, आपका होमवर्क और आपने जो रिसर्च किया इस इंटरव्यू से पहले इतना अच्छा रहा है कि आई एम रियली लाइक दिस इज हाउ इट शुड बी। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।